वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल के 3 ऐसे तरीके बताते हैं जिसके द्वारा आप भी टाइम ट्रेवल कर सकते हो, जो कि साइंटिफिक तौर पर बिल्कुल सही है। बस आपको चाहिए होगा वह टेक्नोलॉजी जो आपके लिए समय यात्रा को संभव बना पाए। टाइम ट्रेवल का यह कॉन्सेप्ट कोई काल्पनिक नहीं है। विज्ञान की किताबें यह साफ साफ बोलती है कि टाइम ट्रेवल बिल्कुल पॉसिबल है। टाइम ट्रेवल का जिक्र सबसे पहली बार सन 1895 ईस्वी में हुआ, जब एच वेल्स ने एक नोवेल लिखी जिसका नाम था द टाइम्स मशीन। इसके बाद यह शब्द बड़ा ही पॉपुलर हो गया। हालांकि यह नोवेल पूरी तरह से साइंस फिक्शन थी, लेकिन इस नोवेल ने विज्ञान जगत में खलबली मचा दी और वैज्ञानिक सोच में पड़ गई कि क्या टाइम ट्रेवल सच में संभव हो सकता है। इसके बाद वैज्ञानिक समय यात्रा से संबंधित एक के बाद एक थ्योरी देते गए और उनके तरीकों को एक्सप्लेन करते गए, जिनके द्वारा समय यात्रा संभव हो सकती है। वास्तव में समय को समझ पाना एक जटिल काम है। सभी के लिए समय की अलग अलग परिभाषा हो सकती है। कोई समय को टिक करती घड़ी से मेजर करता है, तो कोई ब्रह्मांड में हो रहे बदलावों से समय को देखता है। सर आइजैक न्यूटन ने समय को एक एरो की तरह देखा, जैसे कि एक तीर कमान से निकलने के बाद आगे ही जा सकता है, वह वापस नहीं लौट सकता। उसी तरह समय भी एक एरो की तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, जिसमें समय पास्ट में होते हुए वर्तमान के द्वारा भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जिसे वैज्ञानिक द एरो ऑफ टाइम भी बोलते हैं। इसमें समय का या एरो वर्तमान के द्वारा जैसे जैसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे वर्तमान के पल पास्ट में विलीन होते जा रहे हैं और भविष्य के पल वर्तमान में तब्दील हो रहे हैं। न्यूटन ने भी यह कहा था कि समय का एक एरो एक फिक्स गति से भविष्य की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद आए अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने समय की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय को एक इल्यूजन यानी भ्रम की तरह देखा। आइंस्टीन का मानना था कि समय नदी की तरह है। जिस तरह से नदी में कहीं पर पानी का बहाव धीमा होता है तो कहीं पर पानी का बहाव बहुत तेज होता है, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में समय कहीं पर धीमी गति से चल रहा है तो कहीं तेज गति से दौड़ रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह भी कहा है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यह भी एक तरह से भ्रम है और तीनों ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है। समय का दूसरा रूप है परिवर्तन। समय आगे की ओर बढ़ रहा है, उसका अंदाजा हम केवल एक तरह से लगा सकते हैं, वह है एंट्रोपी के सेकेंड लॉ में एक टर्म आता है। एंट्रोपी होता है ऑर्डर टू डिऑर्डर। जैसे आप एक कांच के गिलास को फर्श पर गिराए तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि आप उस गिलास को सेम पहले जैसे बनाइए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं ना। आप उस गिलास को ग्लू से चिपका कर पहले जैसा बनाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन सेम पहले जैसा नहीं बना सकते। एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम केवल बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन चाहकर भी बच्चे नहीं बन सकते। यही है डिसऑर्डर, जिसे आप एंट्रोपिक हो ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। तब से लेकर अब तक ब्रह्मांड में डिसऑर्डर यानी एंट्रोपी जा रही है। इसे ही परिवर्तन बोलते हैं, जो हमें समय की अनुभूति कराता है। समय गुजर रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार समय एक फोर्थ डायमेंशन है। जैसे हमारे इस 3D वर्ल्ड में हम इन तीनों डायमेंशन में कहीं भी जा सकते हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। उसी तरह समय की डायरेक्शन में आगे या पीछे जाने पर हम पास्ट या फ्यूचर में ट्रेवल करते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे लिए समय की डायरेक्शन फॉरवर्ड दिशा में भविष्य की ओर चल रही है। अगर हम टाइम मशीन बना ले तो इस चौथे आयाम समय पर काबू पाया जा सकता है। और अभी जो समय केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, उसे हम टाइम मशीन की मदद से अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं और समय यात्रा कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि हमारी टाइम मशीन कौन से सिद्धांत पर काम करेगी जिसे हम समय यात्रा कर पाएं। यह बात है साल 1905 की, जब जर्मनी में एक स्विस पेटेंट ऑफिस में अल्बर्ट आइंस्टीन एक क्लर्क की जॉब कर रहे थे। शाम का वक्त था और अपने घर की ओर जा रहे थे। उन्होंने ट्राम पकड़ी और तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन की नजरें पीछे मौजूद एक ब्लॉक टावर पर टिकी थी। जैसे जैसे ट्राम की गति बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि ब्लॉक टावर पर लगी घड़ी की सुई स्लो होती जा रही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी सोच का दायरा बढ़ाया और इस इमेजिनेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। उन्होंने इमेजिन किया कि क्या होगा अगर जिस ड्राम में बैठे हैं वो लाइट के स्पीड से चले। अल्बर्ट आइंस्टीन की इस इमेजिनेशन ने आने वाले समय को, विज्ञान को ही बदल दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ ऐसा खोज लिया था जिससे विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया।
अभी तक टाइम ट्रेवल केवल किसी और कहानियों का हिस्सा था, लेकिन आइंस्टीन के इस डिस्कवरी के बाद लोग टाइम ट्रेवल को वास्तविकता से जोड़ने लगे। ट्रेन के अंदर का समय रुक गया, लेकिन ट्रेन के बाहर समय की रफ्तार बहुत तेज हो गई। आइंस्टीन का मानना था कि जैसे जैसे हम तेज गति से चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारे लिए समय की गति धीमी होती जाएगी। वो कैसे इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट में समझा सकते हैं। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब आप मेरे साथ टाइम ट्रेवल करने वाले हो। मैं जानता हूँ कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं। मान लो आपके पास एक ऐसा स्पेसशिप है जो लाइट के स्पीड से चल सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। प्रकाश की गति इस ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो चलिए अपनी कल्पना को आगे बढ़ाते हैं। आपने मार्केट से एक ऐसी घड़ी ली जिसमें से एक घड़ी को आपने अपने स्पेसशिप में रखा और दूसरी घड़ी को अपने घर पर ही छोड़ दिया, और अपने दोनों घड़ियों में डेट और टाइम बिल्कुल सेम सेट कर दिया। आपकी स्पेसशिप उड़ान भरती है। आप प्रकाश की गति से 20 पर पहुंच चुके हो, लेकिन आपके वक्त वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। लेकिन अगर कोई तीसरा ऑब्जर्वर है जो आप दोनों घड़ियों पर नजर रख रहे हो, तो उसे आप दोनों की घड़ियों में फर्क नजर आएगा। स्पेसशिप में लगी घड़ी धरती पर लगी घड़ी के मुकाबले स्लो चल रही होगी, मतलब आपके लिए समय धीमा हो चुका है। जैसे जैसे स्पेसशिप की गति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धरती पर मौजूद घड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी, और आपकी घड़ी की स्पीड जो कि स्पेसशिप में लगी है वो स्लो होती जाएगी। फाइनली जब आपके स्पेसशिप लाइट के स्पीड से अप्रोक्सीमेटली करीब पहुंचती है, तो जो तीसरा ऑब्जर्वर था उससे बहुत बड़ा चेंजर नजर आएगा। वो देखेगा कि जब आपकी स्पेसशिप में केवल 5 मिनट गुजरे तब तक पृथ्वी पर 2 दिन बीत चुके होंगे, और अगर आप इसी रफ्तार से पूरे 1 दिन तक ट्रेवल करते रहे तो इतने में पृथ्वी पर 19 महीने गुजर जाएंगे। और मजे की बात क्या है पता है, आपके लिए भी समय की रफ्तार नॉर्मल रहेगी और पृथ्वी पर मौजूद लोगों के लिए भी समय की रफ्तार नॉर्मल ही रहेगी। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि समय की रफ्तार में कोई बदलाव हुआ। लेकिन जो तीसरा ऑब्जर्वर आप दोनों को देख रहा होगा उससे फर्क साफ साफ नजर आ रहा होगा। अगर आप 1 हफ्ते इसी तरह रफ्तार से अपने स्पेसशिप को चलाते रहे तो आपके लिए तो सिर्फ 1 हफ्ता बीतेगा, लेकिन धरती पर इतने में 11 साल बीत चुके होंगे। अगर आप 1 महीने तक इस तरह स्पेसशिप में ट्रेवल करते रहे तो इतने समय में धरती पर 48 साल बीत जाएंगे। और अगर बाय चांस आपने अपनी स्पेसशिप में इसी स्पीड से लगातार 1 साल तक ट्रेवल किया तो इतने में पृथ्वी पर 572 साल बीत चुके होंगे। और अगर आपने स्पेसशिप में 5 साल बिताए तब तक धरती पर 2860 साल बीत चुके होंगे। लगातार 5 सालों तक स्पेसशिप में लगभग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने के बाद जब आप धरती पर लौटोगे तो आपका एहसास होगा कि आपने समय में कितनी बड़ी छलांग लगाई है। जब आप स्पेसशिप में धरती से गए थे तब आपकी उम्र 25 साल थी, लेकिन अभी आपकी उम्र केवल 30 साल है और आप अपने समय से 2860 साल आगे भविष्य में पहुंच चुके हो। धरती पर आप जो भी छोड़कर गए थे इन 2860 सालों में वो सब कुछ बदल चुका है। इसे ही टाइम डायलन कहते हैं। दोस्तों, अभी आपने जो टाइम ट्रेवल किया वह 1 वे टिकट टू द फ्यूचर है, मतलब आप इस मेथड से भविष्य में तो जा सकते हो लेकिन वापस नहीं लौट सकते। अगर आप एक बार भविष्य में गए तो आप वहीं पर रह जाओगे। दोस्तों, टाइम ट्रेवल के इसके अलावा और भी तरीके हैं, चलिए उन्हें जानते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन समय को एक नदी की तरह मानते थे। जिस तरह नदी को पानी का बहाव समान नहीं होता, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में भी हर जगह पर समय की गति समान नहीं है। और ब्रह्मांड में समय को जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है वह है ग्रेविटी। आइंस्टीन का मानना था कि जहाँ पर ग्रेविटी का प्रभाव ज्यादा होता है वहाँ पर समय धीमी गति से चलता है, और जहाँ पर ग्रेविटी कम होती है वहाँ पर समय तेज रफ्तार से गुजरता है। अगर हम अपने सौरमंडल की ही बात करें तो हमारे सौरमंडल में सभी ग्रहों पर समय की चाल अलग अलग होती है। जैसे कि सूर्य और जुपिटर पर समय पृथ्वी की तुलना में धीमी रफ्तार से गुजर रहा होगा, लेकिन जुपिटर और सूर्य की ग्रेविटी इतने ज्यादा नहीं है कि वह समय को ज्यादा प्रभावित कर पाए। इसीलिए हमें सूर्य और पृथ्वी के समय में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रह्मांड में सूर्य से भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट मौजूद है जो समय को भारी मात्रा में प्रभावित कर रहे हैं।
जैसे कि ब्लैक होल। आइंस्टीन ब्लैक होल को नेचुरल टाइम मशीन मानते थे क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी तीव्र होती है कि यह प्रकाश को भी 360 डिग्री पर मोड़ देती है। मगर आप ब्लैक होल के पास सिर्फ 1 घंटा बिताओगे तो पृथ्वी पर इतने में कई साल बीत जाएंगे, और जब आप पृथ्वी पर वापस जाओगे तो आप अपने आप को भविष्य में पाओगे। अगर आपको याद हो तो इंटरस्टेलर मूवी में इसी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, जिसमें ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट है जिस पर सिर्फ 1 घंटा गुजर जाए तो इतने पृथ्वी पर 7 साल गुजर जाएंगे। दोस्तों, ब्लैक होल से भी टाइम ट्रेवल करने में हम केवल फ्यूचर में ही जा सकते हैं, लेकिन वापस नहीं लौट सकते। अगर देखा जाए तो ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल और लाइट के स्पीड से टाइम ट्रेवल के या दोनों ही तरीके वैज्ञानिक रूप से पॉसिबल तो हैं, लेकिन हमारी खुद की लिमिटेशंस है कि हम इन दोनों की तरीकों से टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास वह टेक्नोलॉजी है जिससे हम लाइट के स्पीड से बराबर चल पाएं, और ना ही हमारे नजदीक कोई ऐसा ब्लैक होल है जिसके पास जाकर हम टाइम ट्रेवल कर पाएं। और अगर बाय चांस हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ भी जाए जिससे हम इन दोनों ही तरीकों से टाइम ट्रेवल कर पाए, तो भी हम टाइम ट्रेवल बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इस तरह के मेथड में हम टाइम ट्रेवल करने के लिए पूरी तरह से टाइम डायलन पर निर्भर रहेंगे और हम केवल भविष्य में ही जा पाएंगे। पास्ट का क्या, और हमें चाहिए कि हम इंस्टेंट टाइम ट्रेवल करें और एक ही पल में समय में बड़ी बड़ी छलांग लगा सकें। तो निराश मत होइए, क्योंकि वैज्ञानिक ने इंस्टेंट टाइम ट्रेवल करने की भी थ्योरी देख रखी है। वैज्ञानिकों को मानना है कि ब्रह्मांड में वार्महोल वो शॉर्टकट्स है जो हमें लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तक की यात्रा करा सकता है। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है तो उसमें इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया gया है। अगर हमने ऐसा कोई वार्महोल बना लिया जो किसी ब्लैक होल के पास खुलता है, तो हम उस वार्महोल के द्वारा उस ब्लैक होल तक पहुंचकर आसानी से टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। वार्महोल केवल स्पेस में ही शॉर्टकट नहीं होते, बल्कि या स्पेस टाइम में शॉर्टकट होते हैं। मतलब वार्महोल के द्वारा हम केवल स्पेस में ही लंबी लंबी दूरी तय नहीं कर सकते, बल्कि समय में भी लंबी लंबी छलांग लगा सकते हैं। वार्महोल वो पोर्टल है जो टाइम में भी शॉर्टकट्स बताते हैं। वार्महोल की मदद से हम पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही इंस्टेंट टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हमें इंसानों की उत्पत्ति देखनी है या डायनासोरों को देखना है तो हम वार्महोल की मदद से उस दौर में जा सकते हैं और वापस अपने दौर में आ भी सकते हैं। वार्महोल का यह कॉन्सेप्ट सुनने में लगता तो बड़ा ही अच्छा है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारे पास हर पल वार्महोल्स बनते भी हैं और नष्ट होते हैं, लेकिन वो वार्महोल इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख ही नहीं सकते, एक एटम से भी छोटे, और जैसे ही वार्महोल बनता है तो वह तुरंत नष्ट हो जाता है। ऐसे में अगर हमें वार्महोल से टाइम ट्रेवल करना है तो हमें उस वार्महोल को बड़ा करना होगा ताकि हम उसमें प्रवेश कर सकें, और हमें उस वार्महोल को बंद करने से भी रोकना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम डायनासोरों के युग में चले जाएं। लेकिन हमारे लौटने से पहले अगर वार्महोल बंद हो जाए तो हम वहीं फंसे रह जाएंगे। तो वार्महोल को बड़ा करने और उसे खुले रखने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नेगेटिव एनर्जी एक तरह से एंटी-ग्रेविटी की तरह काम करेगी, लेकिन फिर से हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर हम डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर पाए तो हम शायद ऐसा कर पाए। अब अगर मान लो कि हमने एक ऐसी टाइम मशीन बना ली जिसकी मदद से हम पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही इंस्टेंट टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अपने प्रेजेंट में वापस लौट सकते हैं, तो क्या ये वैज्ञानिक रूप से संभव है? क्या ऐसा संभव है कि हम पास्ट में जाकर अपने द्वारा की गलतियों को सुधार कर अपने प्रेजेंट में को बदल पाएं? और क्या इसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इसका जवाब थोड़ा दिमाग चकराने वाला होगा, क्योंकि अगर हम अपने पास्ट या फ्यूचर में जाकर उसे बदलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हम एक पैराडॉक्सी यानी कि विरोधाभास को जन्म दे देंगे। दोस्तों, यह वीडियो अगले पार्ट तक जारी रहेगा जिसमें हम टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्स को जानेंगे।